अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि कितनी आसानी से पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनका वक्त भी ज़ाया किया जा रहा है और उनके ऑनलाइन अर्निंग के पैशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं आज आपसे बात करूंगा एआई ऑटोमेशन की। हर जगह एआई ऑटोमेशन हो रही है, तो मैंने सोचा आपसे एआई ऑटोमेशन की हकीकत शेयर कर दूं। आपने भी यूट्यूब पर थंबनेल देखे होंगे जहां लिखा होता है कि 1 घंटा या कुछ मिनट आप रोज़ाना काम करें और लाखों और हज़ारों रुपए जो है घर बैठकर आसानी से कमाएं। तो इस तरह से जब चीज़ें फ्रेम की जाती हैं और वीडियो में भी ये बताया जाता है कि आपने कोई काम नहीं करना, बस एक सॉफ्टवेयर पर जाना है और वहाँ से आपने वीडियो जनरेट करवा के अपलोड करनी और लाखों रुपए कमाएं। चीज़ें इतनी सादा करके बताते हैं कि आपके पास मोबाइल हो। टिकटॉक पर भी तो आप वक्त ज़ाया करते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर वैसे आप स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। तो आप ये काम कर लें तो आप लाखों रुपए कमाएं। तो आम बंदा तो सोचता है यार कि जो है ना, चलो इतना काम भी नहीं करना पड़ रहा, तो सॉफ्टवेयर की मदद से काम करना है तो वैसे मेरे जो है ना लाखों रुपए आ जाएंगे, मज़े हो जाएंगे। तो इस तरह से मतलब बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, छोटा है, बड़ा है, सबको अपनी ज़द में लेकर आते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यूज़ हासिल कर सकें और उसकी मदद से लाखों रुपए ख़ुद कमा सकें और आपको सिर्फ चूना ही लगा सकें, क्योंकि ये अपनी वीडियो में हकीकत नहीं बताते कि एआई ऑटोमेशन की असल हकीकत क्या है। तो मेरी वीडियो का मकसद आपसे हकीकत शेयर करना है कि ये क्या बता रहे हैं और असल में हकीकत क्या है। तो इस तरह से चीज़ों को फ्रेम करना और सही तरीके से लोगों को गाइड ना करना, बल्कि उल्टा उनका वक्त भी ज़ाया होता है, पैशन भी ज़ाया होता है। अगर वो हो सकता है इनको फॉलो करते हुए आ जाएं और उनको हकीकत ना पता हो कि असल में हकीकत में काम कैसे करना है, तो हो सकता है वो डिट्रैक्ट हों और फ्यूचर में वो एआई की तरफ ना आ सकें या एआई से फ़ायदा ना उठाएँ। तो ये हज़रात क्या करते हैं, आपको किसी वेबसाइट या एआई मॉडल के पास ले जाते हैं और कहते हैं कि आपने यहाँ 2 लफ्ज़ लिखने हैं, पूरा स्क्रिप्ट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करें और आपकी ऑडियो वीडियो सारा कुछ जनरेट हो जाएगी और डाउनलोड करें। तो हकीकत ये है कि जो हाई क्वालिटी एआई मॉडल है वो पेड वर्जन है, वो आपको पहले तो डाउनलोड नहीं करने देंगे। अगर डाउनलोड करने देंगे तो वो 1-2 फ्री ट्रायल होंगे, अदरवाइज़ आपको पैसे भरने पड़ेंगे और आपको पेड वर्जन ख़रीद कर उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये बात आपको वीडियो में कभी नहीं बताएंगे, यही बताएंगे लाखों रुपए, 1-2 घंटा काम करें लाखों रुपए, ताकि आपकी टेंशन को ग्रैब कर सकें और अपने व्यूज़ को बढ़ा सकें। ठीक है, आपने पेड वर्जन ले लिया और उससे कंटेंट जनरेट करवा लिया, तो अब आपने यूट्यूब पर उसे अपलोड कर दिया। तो ये ऐसे फ्रेम करके बताते हैं कि जैसे आप हमारे तरीके पर चलेंगे और वीडियो आप अपलोड करेंगे तो सुबह आपको बैंक की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में यूट्यूब की तरफ से लाखों रुपए जमा हो चुके हैं। हालांकि हकीकत से इसका दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है और हकीकत कुछ और है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने पेड वर्जन ले लिया और आपने कंटेंट जनरेट करवा लिया, तो अब आते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब की भी आगे कुछ पॉलिसीज़ हैं, क्राइटेरिया है, कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं, उनको देखते हुए यूट्यूब जो है वो आपके चैनल को मोनेटाइज करता है, तभी आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है और तभी जाकर आप लाखों रुपए यूट्यूब की मदद से कमा सकते हैं। यूट्यूब की पॉलिसी है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप एआई जनरेटेड कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो मॉडल आपका बनाया हुआ नहीं है, वो किसी और बंदे का है। क्या वो आपको ऑथराइज़ कर रहा है कि आप मेरे मॉडल को इस्तेमाल करके कंटेंट जनरेट करवाएं और इसे आगे इस्तेमाल करें? हो सकता है यूट्यूब मोनेटाइजेशन के वक्त आपसे प्रूफ मांगे कि आपको क्या वाकई हकूक़ हासिल हैं। तो ये बातें आपको वीडियो में नहीं बताएंगे। लाखों और हज़ारों डॉलर घर बैठ के कमाने वाले जो हमारे मेंटोर हैं वो हमें नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? बात वही आ गई कि फिर उनकी वीडियो कौन देखेगा अगर वो हकीकत बता दें। यूट्यूब बड़ा स्ट्रिक्ट है रीयूज्ड कंटेंट के हवाले से, ये मैं आगे बताता हूँ कि रीयूज्ड कंटेंट क्या है। एआई जनरेटेड वीडियो जो है वो मोनेटाइजेशन के वक्त इशू फेस कर सकती हैं अगर वो लो क्वालिटी हैं, डुप्लीकेटेड हैं, लो एफर्ट हैं, उनमें कोई कमेंट्री या कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई ह्यूमन वैल्यू एडेड नहीं है, व्यूअर के लिए कोई वो वैल्यूएबल
वीडियो नहीं है तो वो भी यूट्यूब उसको मोनेटाइज शायद ना करे। एआई को आप एज ए पार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई को आप सोलो जनरेटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई कमेंट्री बना रहे हैं तो कमेंट्री का सारा बैकग्राउंड और सारी उसकी रिसर्च वो ह्यूमन बेस्ड हो। आप विजुअल जो है एआई की मदद से जनरेट करवा सकते हैं, वॉइस भी एआई की मदद से जनरेट करवा सकते हैं, एडिटिंग में एआई के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप सारी वीडियो एकदम उठा के आप डाल दें और आपके अकाउंट में भी लाखों हज़ारों रुपए आ जाएं, ऐसा तो नहीं है। क्या अंग्रेज़ जो बेवकूफ़ हैं कि एक बंदा जो है वो नेचुरल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और एक बंदा 1-2 क्लिक पे वीडियो बना के ऐसे लगा रहा है, तो वो किसकी मोनेटाइजेशन प्रेफर करेंगे, नेचुरल कंटेंट वाले की या एआई जनरेटर कंटेंट वाले की, जिसमें कोई ह्यूमन वैल्यू एडेड नहीं है, जिसमें कोई एजुकेशनल वैल्यू नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। अच्छा जी, अब अगली बात ये है कि एआई मॉडल जो है उसको तो हज़ारों लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो सेम कंटेंट और सेम विजुअल वो प्रोड्यूस कर रहा हो बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हों, तो आपका कंटेंट रीयूज्ड, लो क्वालिटी, रिपीटेटिव या स्पैमी जो है वो डिक्लेयर हो सकता है, तभी भी आप मोनेटाइजेशन में इशू फेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो लाखों और हज़ारों डॉलर का झांसा देने वाले वो नहीं बताएंगे। अब जब आप ह्यूमन वैल्यू एआई के साथ मिलकर ऐड करते हैं तभी आपका जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल बनता है। अब जब आप वैल्यू उसमें ऐड करने की कोशिश करते हैं, अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उस पर टाइम लगता है। 2 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे का काम नहीं है। हो सकता है आपको सारा दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। जब इतनी मेहनत होती है तो फिर बंदा सोचता है कि यार इससे बेहतर है कि बंदा नेचुरल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे, उसमें इतनी खपत तो नहीं होती। एआई के साथ बंदा दिमाग लड़ाए कि कभी वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कभी गलत प्रोड्यूस कर रहा है, अब ऐसे होना चाहिए, कभी इमेज ठीक नहीं बना, कभी वीडियो में कोई ख़राबी आ गई, तो फिर बंदा जाकर सोचता है कि इससे बेहतर है कि बंदा नेचुरल कंटेंट की तरफ जाए और नेचुरल कंटेंट जो है वो बनाए और वो अपलोड करे। अब अगली बात ये है कि आप जो एआई जनरेटेड कंटेंट बना रहे हैं वो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को भी फॉलो करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चों की वीडियो बना रहे हैं या कोई इंटरटेनमेंट वीडियो बना रहे हैं, कोई उसमें ऐसी चीज़ ना आ जाए कि वो कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो ना करे और या वायलेट करे, तो ये चीज़ें तभी कंप्लाई होती हैं यूट्यूब के साथ जब आप उसमें ह्यूमन वैल्यू एडिट करते हैं, जब उसे बारीकी से देखते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई मसला तो नहीं है जो कि जाके कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट करे। फिर वही बात आ गई कि अगर आप उसमें ह्यूमन वैल्यू पुट करेंगे तो उस पर भी मेहनत होती है। तो जब आप वो मेहनत करते हैं तो फिर आपको एहसास होना शुरू हो जाता है कि बेहतर है कि बंदा ओरिजिनल कंटेंट पर चला जाए। मेरा ये मकसद नहीं है कि आप एआई ऑटोमेशन की तरफ ना आएँ या ओरिजिनल कंटेंट की तरफ जाएं। मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि ये हकीकत असल में ये है और आपको दिखाई और जाती है। तो यूट्यूब पर एआई कंटेंट को स्पैमी कंटेंट कैसे तस्वर किया जाता है कि ऑटो जनरेटेड कंटेंट जो कि सिर्फ व्यूज़ हासिल करने के लिए हो और उसमें कोई ह्यूमन वैल्यू ऐड ना हो या व्यूअर के लिए कोई एक्सपीरियंस ऐड ना हो, तो वो भी यूट्यूब उसे स्पैमी कंटेंट डिक्लेयर करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं बताई जाती, सिर्फ आपको ये दिखाया जाता है कि 2 मिनट में वीडियो बन जाती है और इससे लाखों और हज़ारों डॉलर जो है आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे मेंटोर हैं हमें 1 घंटे में लाखों और हज़ारों रुपए कमा के देने वाले हैं, इनको इंग्लिश में भी वीडियो बनानी चाहिए ताकि अंग्रेज़ों का भी भला हो। वो भी सोचते हैं कि यार हमें भी ऐसा काम पता होना चाहिए जिसमें हम 1 घंटा या 20 मिनट काम करें और लाखों और हज़ारों रुपए आराम से घर बैठ कर कमाएं। तो सिर्फ तो ये पाकिस्तानियों का भला इनको नहीं करना चाहिए बल्कि पूरी दुनिया का भला करना चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हमारे एक डॉक्टर साहब। वो 2 भाइयों को बिठा कर इंटरव्यू कर रहे थे कि आप जी लाखों रुपए कमाते हैं, बार बार वीडियो में बता रहे हैं कि आप जी लाखों रुपए घर बैठ कर के दो भाई लाखों रुपए, सिर्फ आम लोगों को ट्रैप करने के लिए, उनकी अटेंशन हासिल करने के लिए और अपने व्यूज़ बनाने के लिए। अब वो इस बात पर फोकस नहीं कर रहे थे कि उनको इस स्टेज तक पहुंचने तक कितने साल लगे हैं, 4 साल लगे हैं, 5 साल लगे हैं, तभी जाके वह लाखों रुपए की हद तक पहुंचे हैं। दूसरी बात ये है
کہ یہ ڈاکٹر صاحب نے ایسا کیا کام کیا ہے ہمارے لیے جو کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کو سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، کسی بچے کو بلا کر کہ یہ بھی لاکھوں روپے کما رہے ہیں، وہ بھی لاکھوں روپے کما رہے ہیں، آپ بھی کماؤ۔ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایسا کیا کام کیا ہے، ایسا کون سا تیر مارا ہے کہ یہ ہم لوگوں کو بتائیں، ہمیں سکھائیں اور ہمیں پڑھائیں کہ ہم کیسے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ انہوں نے کانسپیریسی پھیلانے کے علاوہ کیسے کمائی کی ہے؟ صرف کانسپیریسی پھیلائی ہے، ٹھیک ہے، آپ ہماری عوام کے لیے درد رکھتے ہیں، نوجوان نسل کے لیے درد رکھتے ہیں، آپ کا مقصد جو ہے غلط گائیڈ کر کے ویوز حاصل کرنا نہیں ہے یا ٹینشن گراب کرنا نہیں ہے، تو آپ جو ہے اپنے جو ہے پیشہ اس کو خیر بات کہیں اور آپ آ جائیں میدان میں، اسکل سیکھیں، محنت کریں 4-5 سال، پھر آپ ہمیں سکھائیں، پھر ہم آپ کی بات بھی سنیں گے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں یہ لوگ اسی لیے آگے آتے ہیں جب ہمارے اندر اتنی کیپیبلٹی نہ ہو کہ ہم صحیح اور غلط کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں یا رانگ نمبرز کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ یہ ہمارا رانگ نمبر ہے اور یہ ہمارا جو ہے نا کریکٹ نمبر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صحیح سکھانے والے لوگ ہیں وہ پیچھے ہیں، کیونکہ ان کو مثالہ لگانا نہیں آتا، نہ وہ لگانا چاہتے ہیں اور نہ وہ کوئی غلط بات کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ مس گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو کوئی سننا نہیں چاہتا، ان سے کوئی سیکھنا نہیں چاہتا، وہ لوگ پیچھے ہیں۔ اور جو بس ایسے ہواؤں کی سیر، ڈالروں کی سیر، پیسوں کی سیر، وہ لوگ آگے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ہمارے بہت بڑے لیجنڈ فری لانسر ہیں، ان کے میں ویژول دیکھ رہا تھا، وہ بتا رہے تھے پاکستان میں اتنی انفلیمیشن آ گئی، اتنی بے روزگاری آ گئی، اتنی غربت آ گئی ہے، نوجوان کے لیے جاب نہیں ہے۔ تو اس طرح سے چیزوں کو وہ فریم کیا ہوا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پاکستان تو بس گیا، اب سب کو چھوڑ کر ان کا کورس لے لینا چاہیے، تبھی مسائل حل ہو سکتے ہیں ورنہ نہیں ہو سکتے۔ تو اگر ان کو اتنا احساس ہے غریب عوام کا اور نوجوان کا، بے روزگار نوجوان کا، تو یہ کس منہ سے اس سے 60,000-70 ہزار لیتے ہیں؟ تو وہ نوجوان جو بے روزگار ہے وہ اپنی ڈیلی لیونگ پتہ نہیں مشکل سے پوری کر رہا ہوگا، پھر اس سے 60-70 ہزار کس منہ سے لیتے ہیں؟ جب آپ کو حقیقت کا پتہ ہو تو آپ کورس جو ہے آن لائن فری آفر کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ویب سائٹ بنا دیں، یوٹیوب پر ہی ڈال دیں۔ اگر آپ کو اتنا بے روزگاری کا احساس ہے تو یہ کام کرے نا، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو اتنے سکھانے کے پیسے نہیں ملتے جتنے بیوقوف بنانے میں پیسے ملتے ہیں، لہٰذا بیوقوف بناتے جاؤ اور پیسے کماتے جاؤ۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بہت بڑے مینٹور ہیں، فیس بک پر میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے اے آئی کو گلے لگا لو، اب ہر بندہ اے آئی کو چمٹ جائے بس، ٹھیک ہے، اب ہر بندہ اپنے اپنے طور پر اے آئی سے کام لے رہا ہے۔ جو ویب سائٹ بنا رہا ہے، ویڈیو ایڈیٹر ہے، وہ اے آئی کو اپنے طور پر استعمال کر رہے ہیں، وہ اے آئی کی مدد سے زیادہ اچھا اور کم وقت میں زیادہ کام کر رہے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اب سارے جو ہے اٹھ کر اے آئی آٹومیشن پر آ جائیں اور یوٹیوب پر آٹومیشن کی ویڈیو بنائیں، بچوں کی ویڈیو بنائیں، کارٹون کی ویڈیو بنائیں، تبھی آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں، ورنہ آپ لاکھوں روپے کما نہیں سکتے۔ میرا مقصد یہ تھا آپ کو اے آئی آٹومیشن سے بھگانا نہیں ہے، اے آئی آٹومیشن سے آپ کو بدظن نہیں کرنا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ آپ اے آئی آٹومیشن سیکھیں، یوٹیوب کی گائیڈ لائنز دیکھیں، اچھی طرح ریسرچ کریں، ٹولز دیکھیں کہ کون کون سے ہائی کوالٹی ٹولز ہیں اور وہ مونوٹائز ہو جاتے ہیں اگر آپ ان سے کنٹینٹ یا آڈیو جنریٹ کرواتے ہیں۔ تو ایک پراپر وے سے چیزوں کو ریسرچ کر کے ہیں، ایسے لالچ بھرے ذہن سے نہ ویڈیوز دیکھیں اور نہ لالچ بھرے ذہن سے کام شروع کریں، اپنے ذہن میں تسلی رکھ کر چیزوں کو سیکھ کر آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کر سیکھیں، پیسے بھریں، آپ کام شروع کر دیں۔ جب آپ کام شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آگے کام کیسے ہونا ہے، جب آپ کے سر پر وزن آئے گا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ چیزیں ہوتی کیسے ہیں، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اے آئی آٹومیشن کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو ان کی ویڈیوز پہ یہ جو جھانسا دیتے ہیں، ان کی ویڈیوز پہ جانے کی بجائے، لاکھوں کروڑوں روپے کمانے کی بجائے 1 گھنٹے میں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا کام شروع کریں اور محنت کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کوئی اور فیصلہ لے لیں، آپ پڑھائی کی طرف چلے جائیں یا کوئی اور فیلڈ آپٹ کر لیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لیکچر چھوڑ کر اور باقی کام چھوڑ کر 1 گھنٹے میں لاکھوں روپے کمانے کی طرف آپ وہاں پر ٹائم ضائع کرتے رہیں اور آپ کا قیمتی ٹائم جو دوسری طرف استعمال ہونا چاہیے تھا یا وہ ادھر استعمال ہو رہا ہو۔
پھر وہی بات، آپ جدھر جانا چاہتے ہیں چاہے اے آئی آٹومیشن کی طرف آنا چاہیں، فری لانسنگ کی طرف جانا چاہیں، جدھر بھی جانا چاہیں جائیں، لیکن اچھی طرح ریسرچ کریں اور پھر جا کر چیزوں کو دیکھیں، مانیں اور ان پر یقین کریں۔ آگے یہ ہے کہ میرا مقصد، پھر میں کہہ رہا ہوں، میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، میرا مقصد کسی کی ذات پر اٹیک کرنا نہیں، میرا مقصد جو حقیقت میں جو ہے، جو چیزیں میں نے ریسرچ کی ہیں اور میرے سامنے آئی ہیں، میرا مقصد ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔